राधे राधे दोस्तों। मैं आपको एक धुंधकारी प्रेत कथा सुनाने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। इसे कथा सुनने के लिए मेरा राधा कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कथा अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए। तो अब मैं कथा शुरू करते हूँ। ओम गण गणपतये नमः। एक गांव में ब्राह्मण था। वो बड़े पूजा पाठ करता था। बहुत मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है। तो उसकी पत्नी उससे विपरीत, जितना ये पूजा पाठ करता है तो उसकी पत्नी उसकी पूरी विपरीत। आप देखिए, वो पूजा पाठ करता था, उसकी पत्नी ऐसा था कि जो जब किसी से वो झगड़ा नहीं कर लेता था, उसके पेट के भात नहीं पचता था, ऐसा था उसकी पत्नी। तो एक दिन क्या हुआ, उसने मटकी लेके चला गया वहां पर रोड पर। अब वो झगड़ा कर रहा है, पानी पी रहा, झगड़ा कर रहा है। तो लोग कहे उससे, आप ये झगड़ा यहाँ कर रहे हो और पानी पी रहे हो, आप गला आपका सूख गया है तो आप कोठे में जाके पानी पीजिए। उसने कहा, मैं कोठे में जाऊंगी पानी पीने के लिए, तब सब ये लोग तमाशा जो देख रहे हैं, ये लोग सब घर नहीं चले जाएगा, ऐसा कहा उसने। उसके बाद तो वो जिसने ये कहा वो तो चले गया। अब इसे कौन समझा सकता है। उसके पत्नी इतनी खतरनाक थी। आजकल के मैया बंदा बहुत खतरनाक थे। आजकल हमारे गांव में मैया नहीं होती है, ऐसे झगड़ा करना, किच किच करते रहते हैं। उससे भी खतरनाक थी। इसका नाम धुंधली था। अब वो धुंधली था और ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ करता था। उसके घर एक भी बच्चा नहीं था। वो गाय भी लाता तो गाय के बच्चा नहीं होता था। वो पेड़ उगाता था, पेड़ जो रोपता था तो पेड़ बड़े हो जाता तो उसमें एक भी फल नहीं देता है। इसलिए ब्राह्मण बड़ा परेशान। तो एक दिन वो गांव में बैठा रहा था। तो गांव समाज के लोग होते हैं ना, तो तुम ये बाज हो, तुम्हारा एक भी पुत्र नहीं है। तो एक दिन उसने कहा, ब्राह्मण हो के भी इसे एक भी पुत्र नहीं आया। उसके मन में बड़ा दुख हुआ, पर उसकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ। उसके पत्नी का कोई कह देता तो वो तो बाप रे बाप झगड़ा करने शुरू हो जाता था। उसके पत्नी का कोई भी कुछ नहीं कहता। तो एक दिन ब्राह्मण ने चला गया, बन गया वहां पर, खूब रो रहा था, भगवान के नाम लिखे, हे प्रभु मुझको पुत्र दे दो, खूब रो रहा था। तो एक सतजन वहां से जा रहे हैं, बोलो सीताराम राधे श्याम। एक सज्जन वहां से जा रहे हैं, बना के देखा ये भगवान के लिए कितना रो रहा है, भगवान से कितना प्रेम करता है, भगवान के लिए वन में आके रो रहा है। वो सतजन ने कहा कि जाके इससे मिल लेते हैं। गया मिलने, कहा कि क्या हुआ भक्त ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हो। अब ब्राह्मण कहा, हे भगवान, मेरा एक भी बच्चा नहीं है, बोलो सीताराम। बोलो तो वो जो संत जा रहा है, कहा कि मैं कहा ये भगवान के लिए रो रहे हैं, यहाँ तो सीताराम है, यहाँ तो ये पुत्र के लिए रो रहा है, हे भगवान बचा इस दुनिया से। तब उसने कहा, हे संत महात्मा, मुझे एक भी पुत्र नहीं है। तो सतजन ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम भगवान के शरण में जाओ, उसकी पूजा करो। पुत्र इस दुनिया में किसी का नहीं होता, मतलब पुत्र होता है पर सेवा के लिए ऐसा 10 सही में से 75% नहीं होता है, 25% होता है, 75% नहीं होता है। इसलिए कहा, हे ब्राह्मण, तुम पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, अपने जीवन जियो, ये सब छोड़ दो। तब उसने कहा, सोचा नहीं, मुझे पुत्र ही चाहिए। आप मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी। आप मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मुझे आपको ब्राह्मण मरण के पाप लगेगा, नहीं दोगे तो
आप एक ब्राह्मण को आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसा कहा जाओगे। अब जो संत महात्मा से दोनों तरफ से फंस गई है, अब क्या करे वो, क्या करे। तो इसलिए बहुत समझाया तो नहीं माना ब्राह्मण जी। तो उसने एक फल दिया, कहा जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी को बच्चा हो जाएगा इससे। अब वो बड़ा खुश हो गया। अब वो फल लेके घर जाए, धुंधली जो था धुंधली को दिया हुआ, कहा कि ये फल खा लो मेरी पत्नी, ये फल खा लो, ये खा के तुम्हारा बच्चा होगा। तो वो धुंधली तो वैसा ही है। तो वो सोचा ये फल से कहीं बच्चा होगा, ये वो सोचा। वो पड़ोसी की कहा के ये मेरे पति ने ये फल ला के दिया। एक संत ने कहा इससे बच्चा हो गया। तो पड़ोसी ने कहा ये संत बड़े बड़े महात्मा कहा होगा तो ये सच ही होगा ना। तो कहा हाँ सच होगा, खा लेते हो। तो उसके पछाड़ी वो दुधली ऐसे करके बैठा हुआ था। उसके बाद उसके बहन आया। तो उसको बहन के 7-8 पुत्र थे। 3 को तो घर में ही छोड़ लाया था। हाँ, एक उंगली पकड़ ले, एक गोद में, एक पेट में, 3 पुत्र लाया था। तो दुधली देखा, उस पर भगवान इतनी कृपा करे थे कि उस धुंधली की बहन को इतने पुत्र, धुंधली को एक भी नहीं। बोलो सीताराम। उसके बाद धुंधली आया, उसे बैठने को दिया। तो धुंधली से कहा के धुंधली की बहन आया, उसे बैठने दिया। तो धुंधली ने वो अपने बहन से कहा के बहन मेरे पति ने एक फल ला कर दिया है, उसको संत ने दिया है, ये खाने से बच्चा हो जाएगा। तो धुंधली को बहन ये नहीं खाए तो मेरा एक बच्चा उसके चले जाएगा, एक बच्चा के कर्ज से मैं हट जाऊंगी। धुंधली की बहन ये सोचा। उसके बाद धुंधली से कहा सुनो धुंधली, ये फल खाने से हो जाएगा। पर धुंधली को मन में विचार आया कि ये फल जो खाएंगे तो बहुत दर्द होता है गर्भावस्था में, ऐसा सोच रहा था। धुंधली को बहन ने कहा हाँ दर्द तो होगा, काम करो ये मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कुछ दिन में हो जाएगा, ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके बाद ये बच्चा को तुम पालना, और ये फल जो है वो गाय को खिला दो। तो धुंधली क्या करा, वो जो फल था वो गाय को खिला दिया। तो कुछ दिन को बाद बच्चा हुआ, उसके धुंधली की बहन का बच्चा हुआ। रातों रात धुंधली को दे दिया बच्चा। तो धुंधली कहा हे ब्राह्मण देव पति देव जी, हमारा बच्चा हो गया। तो बच्चा हो गया, गाय जो था उसका भी बच्चा हुआ, गाय का भी बच्चा हुआ। गाय का बच्चा कैसे हुआ पता है, लोगी जैसा था, इंसान जैसा था गाय का बच्चा। उसका नाम गोकर्ण रखा, गाय का बच्चा का नाम गोकर्ण रखा। उसके बाद धुंधली की बच्चे का नामकरण रखने के समय आए। उस समय धुंधली ने कहा ये मेरा बच्चा है, मैं इसके लिए दर्द सही हूँ, इसके लिए मैं क्या कहने की रही, इसका नामकरण मैं रखूंगी। तो धुंधली ने बच्चा का नामकरण बना मैं रखूंगी। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मैं अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखूंगी, राधे श्याम। तो धुंधकाली रखा। तब धुंधकाली के बेटा का नाम नहीं, धुंधली के बेटा का नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी बड़े हुआ तो वो बड़ा चोर से चार जस्ता था। और गोकर्ण जो था गाय का बच्चा, वो बहुत शांत ब्राह्मण जस्ता, पूजा पाठ करता, सबके सम्मान करता, वो बहुत अच्छा। धुंधकारी जो था पलने में जिन बच्चे सो रहे हैं ना, नन्ना सा बच्चे, उसके चमेटा लगा देता, चोरी करता, डकैती करता, घर में लाके भैंसिया को रखता। एक दिन क्या हुआ, एक राजा था, राजा चोरी करने जा रहा था वो राजा के घर। तो 5 वैश्या जो था वो सोचा ये तो
चोर है, ये चोरी करेगा तो हमारी ही सर आएगा। तो ऐसा सोचा। उसके पहले उसके बाप को ने परेशान कर 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 के पठा दिया वन में। इतना परेशान करके वो समझ गया बेटा कुछ नहीं कर रहा था। उस दिन वो संत कह रहा है वही ठीक था, बेटा नहीं चाहिए हमें। वन में चला। अब क्या करता है जब बेटा हो गया, वो वन में चला गया। उसके बाद दूधकारी 5 वैश्या को रखा था घर में। जब 5 वैश्या आई तो इसने कहा कि वो राजा घर चोरी करेगा तो राजा पकड़ा चुन गया तो ये हमें भी मारेगा, इसे भी मारेगा। तो इसलिए क्या करा राजा, वो से क्या कहता रक्स दारू तारू भांग मदिरा पिला के सुता दिया। फसरी होता है, फांसी में लटका दिया। मर गया। वो मरने के बाद भूत बना, वो प्रेत बना, प्रेत। अब प्रेत साया कर रहा है घर के ऊपर। जय हनुमान जी। प्रेत साया कर रहा है घर के अंदर। आजकल कहते हैं ना प्रेत साया कर रहा है तो हनुमान चालीसा बोलो चला जाएगा। प्रेत साया कर रहा तो गोकर ने कहा तुम कौन हो? मैं कहा मैं धुंधकारी हूँ। मैं कहा गोकर ने कहा धुंधकारी तुम्हारे लिए तो मैं पितृ वो किया है, गंगा जल से गो चढ़ाया है, जल चढ़ाया है। तो कहा कि 100 बार भी मेरा ये काम करो तो मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगी। तो दूधकारी ये बात कहा तो गोबर ने कहा ऐसा है। दूधकारी कहा हाँ ऐसा ही है। तो इसलिए गोकर ने कहा मैं कल ये बात को मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। तो उसके बाद गोकर्ण सूर्य उठे, सूर्य की पूजा की और सूर्य का प्रार्थना की, हे सूर्य जी हमारे भाई दूधकारी अभी भटक रहे हैं प्रेत बनकर, इसलिए आप इसका कोई उपाय बताइए जो सही हो सका, इसे वैकुंठ पधार सके था। तो सूर्य जी ने कहा भागवत कथा करवाओ। तो भागवत कथा करवाओ। तो क्या हुआ, गोकर्ण ने भागवत कथा करवाया। भागवत कथा 7 दिन का होता है। पहले दिन आया, पहले धुंधकारी बांस पर बैठा, वो कथा सुना, वो जैसा होता वैसा किया। तो फिर दूसरे दिन कथा सुना, तीसरे 7वें दिन कथा सुना। उसके लिए विमान आया। तो गोकर ने पूछा कथा तो ये सब सुना है, इसके लिए क्यों नहीं विमान आया? सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया? तो जो विमान पर बैठा था उसने कहा कथा तो सब सुना पर पालन धुंधकारी ने किया। कथा का पालन धुंधकारी ने किया, कथा का रस अच्छे से धुंधकारी ने सुना, इसलिए धुंधकारी के लिए आया है। बोलो राधे श्याम। इसीलिए ये कहानी है धुंधकारी की। इसलिए हे सभी जनों, आप लोगों भी कथा सुनिए, सब कुछ करिए, भागवत पढ़िए। भागवत से हमें सब कुछ ज्ञान मिलता है। भागवत से हमारा पूरा दिमाग फ्रेश होता है। बोलो सीताराम। भागवत पढ़ो।